हेलो एवरीवन। आज हम आपके सामने प्लस टू क्लास की बिन स्टडी का चैप्टर 6.1 जिसका नाम है स्टाफिंग नियुक्तिकरण ये लेके आए हैं। तो कि इसको स्टार्ट करने से पहले आपको नियुक्तिकरण का पता होना चाहिए। ऐसे तो आपको पता है मैनेजमेंट के 5 स्टेप होके चलता है मैनेजमेंट, जिसमें से पहला प्लानिंग था, मतलब नियोजन था, फिर संगठन के कर लिया, संगठन ढांचा मतलब तैयार कर लिया। अब उसके ऊपर व्यक्ति को नियुक्त करना मतलब काम पे रखना है। तो उसके लिए हमें कौन सा स्टेप चलना पड़ेगा? स्टाफिंग मतलब नियुक्तिकरण चलना पड़ेगा। ठीक है। तो अब नियुक्तिकरण को डिफ़ाइन करने से पहले ये बहुत ही अच्छी यहाँ पे लाइन लिखी हुई है, मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे वो कहता है ओवर असेट्स वॉक आउट ऑफ द डोर ईच मॉर्निंग। कहता है हमारी संपत्तियाँ प्रत्येक सायंकाल दरवाजे से बाहर चली जाती हैं। वी हैव टू मेक श्योर दैट दे कम बैक द नेक्स्ट मॉर्निंग। वो कहता हमें निश्चित करना होगा कि अगली सुबह वे वापस आएँ। तो यहाँ पे ये जो लाइन बता रहा है नियुक्तिकरण से रिलेटेड, यहाँ पे वो कह रहा है हमारे कर्मचारियों से, हमारे जो स्टाफ के मेंबर हैं उनको, कि भाई ये हमारी एक असेट्स है, संपत्ति हैं, तो इनका इस तरह से ध्यान रखना चाहिए कि ये मतलब रोज़ाना शाम को जैसे सभी काम से अपने घर चले जाते हैं ना, तो इसी तरह ये कह रहा है कि सायंकाल दरवाजे से बाहर चली जाएंगी। फिर हमें ये निश्चित करना होगा कि सुबह वे वापस आएँ। तो उनके साथ अच्छा व्यवहार, उनको अच्छी सैलरी, उनके साथ अच्छा तालमेल बना के रखना होगा, जब भी ये सक्सेसफुल हो पाएगी, लाइन जो कामयाब हो पाएगी। ठीक है। तो उसके बाद मैंने आपको बता दिया है सारा नियुक्तिकरण के बारे में। फिर भी मैं नियुक्तिकरण का आपको अर्थ अलग से और बता रहा हूँ। आप यहाँ से भी नियुक्तिकरण का मीनिंग क्लियर कर सकते हैं। इसका मतलब है कि नियुक्तिकरण का अर्थ संगठन में स्थापित विभिन्न पदों पर, जो भी हमारे संगठन है ना, बिजनेस है, उसके अंदर जितने भी पद हैं खाली, पद के महत्व के अनुसार योग्य व्यक्ति को नियुक्त करने से है। मतलब वहाँ पे जिस तरह का पोस्ट है उसी के अकॉर्डिंग जो उसके लायक है व्यक्ति, उसको वहाँ पे नियुक्त करना, रखना। अधिक महत्वपूर्ण पदों पर अधिक योग्य व्यक्ति को लगाया जाए, कम महत्वपूर्ण पदों पर कम अपेक्षाकृत योग्य व्यक्ति को लगाया जाए। स्टाफिंग प्रोसेस, नियुक्तिकरण प्रक्रिया, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का ये। तो इसके अंदर जब भी हम व्यक्ति को मतलब स्टाफ को हम काम पे रखेंगे तो वो ऐसे नहीं कि भाई आओ रख लिया, तो उसके लिए हमें हर एक प्रोसेस से होके, अलग अलग प्रोसेस से होके गुजरना पड़ेगा, तभी जाके हम किसी व्यक्ति को काम पे रख पाते हैं। तो उसके लिए हमें ये 10 कदम है जो ये चलने पड़ेंगे, उसके बाद ही हम उसको फाइनली रखेंगे व्यवसाय के अंदर, बिजनेस के अंदर। तो एक एक करके मैं सभी के बारे में आपको बता रहा हूँ, सुनिए ध्यान से। सबसे पहले है कर्मचारियों की आवश्यकता का निर्धारण, डेटरमाइनिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ मैन पावर। मतलब हमें कर्मचारी किस किस पद के लिए चाहिए, कितने चाहिए, क्या ये किस योग्यता के चाहिए, किस समय चाहिए, किस स्थान के लिए चाहिए, मतलब उनकी संख्या, हर चीज़ का निर्धारण करना होगा। उसके पहला कदम मतलब नियुक्तिकरण का ही है। नियुक्त करने से पहले इन बातों का हमें पहले से क्लियर पता हो जाना, भाई कैसे, कितने व्यक्ति, कितनी संख्या में, कहाँ के लिए, कैसे कैसे नॉलेज के चाहिए। ये नियुक्तिकरण का पहला जो प्रोसेस है उसका स्टेप है। ठीक है। उसके बाद है रिक्वायरमेंट, मतलब भर्ती के एक बार मानव शक्ति की आवश्यकता का निर्धारण हो जाने पर, मतलब ये पता लग गया भाई हमें कितनी संख्या में चाहिए, फिर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाती है। भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत क्या होगा? स्रोतों की खोज करना और उन्हें संस्था में प्रार्थना पत्र भेजने होते प्रोत्साहित करना इसमें शामिल है। मतलब चाहे आंतरिक स्रोत हो, वो इंटरनल सोर्स हो, चाहे एक्सटर्नल सोर्स हो, मतलब हमें किसी भी तरह वो कंप्लीट करने हैं, भाई कर्मचारी पूरे करो ये जितने हमें ज़रूरत है। उसके लिए हम चाहे एडवर्टाइजमेंट करें, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से जाके कारखाने में भर्ती करें, या ट्रेड यूनियन से पता करें, ठेकेदारों से कहें, जैसे मर्जी टेक्निक यूज़ करें, पर हमें अपनी भर्ती की प्रक्रिया है जो दूसरी प्रोसेस है नियुक्तिकरण की, वो भर्ती वो पूरी करनी है। उसके बाद तीसरा, फिर जैसे हमने ये पता लगा लिया भाई किस किस व्यक्ति को रखना है, कैसे कैसे क्या करना है, करने के बाद फिर हम आगे करते हैं उनका चयन, मतलब कि सिलेक्शन। जैसे व्यक्तियों को पता लग गया भाई हाँ हमें रख रहे नहीं रख रहे, तो सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन में क्या होगा? योग्य प्रार्थी को कार्य के लिए चुन लिया जाएगा, जिसने काम के लिए अपना आवेदन किया, भाई मुझे भी लगना है। तो यहाँ पर विशेष रूप से ये ध्यान रखा जाएगा कि जो प्रार्थी की कुशलता और एवं कार्य की प्रकृति में समानता हो, भाई कुशल भी हो उस काम के प्रति, उसको वो आता भी हो सारा काम। तो यह समानता जितनी अधिक होगी परिणाम उतने ही अच्छे होंगे। तो उसके लिए फिर उनका क्या होएगा? आवेदन पत्रों का जांच होएगी, मतलब जो भी एप्लीकेशन, वो फॉर्म वगैरह, वो डॉक्यूमेंट ले रहे हैं, मतलब फिर उनके इंटरव्यू होगा, फिर जो उनका फार्म भर लिया जाएगा, फिर रोज़गार का टेस्ट होगा उनका, मतलब परीक्षण होगा। फिर लास्ट इंटरव्यू होने के बाद फिर चेकिंग होगी, भाई उसका बैकग्राउंड कैसा है, कोई लड़ाई झगड़ा इस तरह का तो नहीं है। फिर उसका फिजिकल मेडिकल होगा वगैरह, और फिर लास्ट में उसको ऑन द जॉब एग्जामिनेशन, कार्य पर प्रशिक्षण
कर लिया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद चयन हो जाने के बाद फिर कार्य पर लगाना, मतलब कि प्लेसमेंट। फिर उनको पत्र दे दिया जाएगा कर्मचारियों को, ले भाई ये तुम नियुक्त हो गए हो बिजनेस के अंदर। अपॉइंटमेंट लेटर मतलब जिसको बोलते हैं, वो अपॉइंटमेंट लेटर उनको मिल जाएगा। और जैसे ही उनको नियुक्ति पत्र प्राप्त लेने के बाद कर्मचारी क्या करेंगे, विभाग के अधिकारियों को इस हादसे की रिपोर्ट देंगे कि वह उस संस्था में कार्य करने के लिए तैयार है, और ऐसा करने पर वह संस्था कर्मचारी मान लेना चाहिए मतलब। ठीक है, और काम पे आएगा उसको काम पे रखो, और जब जैसे ही कोई काम करेगा उस पर ध्यान रखा जाएगा, कोई गलती या गलत काम न सौंपे जाएँ उसको। ठीक है ना, इस तरह से कार्य पर उसको लगा दिया जाएगा। धीरे धीरे वो उस चीज़ में ट्रेंड हो जाएगा। उसके बाद है रिटेंशन, मतलब कार्य पर बनाए रखना। कि पता ही है भाई, कर्मचारियों को सेलेक्ट करना फिर उनकी बहुत लंबी प्रक्रिया होती है और महंगी भी होती है। तो बार बार ये करेंगे तो इसमें समय बहुत ज़्यादा लगता है और खर्चा आता है। तो इसलिए जल्दी से कोई कर्मचारी छोड़ कर ना जाए, उसको लंबे समय तक बिजनेस में बना रहे। तो जो बिजनेस है उनके लिए स्पेशल मतलब क्या क्या स्टेप रखते हैं, क्या क्या कदम उठाते हैं उनके लिए, कि उनको एक तो उचित पारिश्रमिक का भुगतान करेंगे। पेमेंट है जो उनकी उस हिसाब से मिलेगी जो जैसा काम करते हैं। और श्रम संबंध, लेबर रिलेशन को आपस में अच्छे संबंध स्थापित करवाएंगे, और सेफ्टी भी देंगे उनको कि भाई कोई भी नुकसान होने पर इस तरह का कोई बीमा या दवाई या कुछ भी कार्ड इस तरह की हेल्प करेंगे। तो कार्य पर बनाए रखना का मतलब ये होता है। उसके बाद छठा जो प्रोसेस है वो है प्रशिक्षण, मतलब ट्रेनिंग। कर्मचारी नियुक्त प्रक्रिया का अगला कदम क्या होगा कि कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि उनको जो कुशलता में वृद्धि की जा सके, बहुत अच्छा काम करें। लाभ जितना ज़्यादा ट्रेंड प्रशिक्षण ले लेंगे उससे क्या कर्मचारी संस्था को लाभ भी देंगे और उससे नुकसान भी कम होगा, और हर चीज़ का रखरखाव, दुर्घटना में कमी, किस्मों में सुधार, हर चीज़ में बेनिफिट होगा। फिर उसके बाद है 7 प्रगति मूल्यांकन, परफॉर्मेंस अप्रेंशियल, मतलब कि प्रगति मूल्यांकन का मतलब वो कार्य को सही तरह से कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उस प्रगति को मापना। तो जैसे उनको प्रशिक्षण दे दिया, केवल कर्मचारियों का चयन करना या उनको ट्रेनिंग देना ही ये नहीं है कि सारा काम समाप्त हो गया, बल्कि उनकी वास्तविक कार्य प्रगति का भी मूल्यांकन करेंगे। मतलब ये देखेंगे सच में भी वो काम ठीक कर रहा है नहीं कर रहा है। तो इस चरण को देख लेने के बाद ही कौन सा योग्य है कर्मचारी, कौन सा मस्ती करता है, कौन सा नहीं करता, कौन ज़्यादा ध्यान देता है काम पे, कौन नहीं, उस हिसाब से उनको रखा जाएगा और उनको निकाल भी दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि उनको रखना ही ज़रूरी है, बदली भी की जा सकती है, सारे काम होते हैं। फिर उसके बाद परफॉर्मेंस देख ली उनकी भाई। उसके बाद है पदोन्नति, मतलब प्रमोशन। जो पदोन्नति वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कर्मचारियों को अच्छा वेतन, बेटर सैलरी मिलेगी, अच्छा स्तर, बेटर लेवल स्टेटस मिलेगा, अच्छे अवसर मिलेंगे, अच्छी प्रतिष्ठा मिलेगी, अच्छा कार्य वातावरण मिलेगा, अधिक उत्तरदायित्व मिलेंगे, अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। तो ये सारा पदोन्नति प्रमोशन ही तो होता है। जैसे कहते नहीं भाई, एक पुलिस इंस्पेक्टर छोटे लेवल से बड़े लेवल पे आ गया, या हर एक काम में जो ऊपर लेवल पे आ जाता है उसे बोलते हैं प्रमोशन। फिर ट्रांसफ़र का मतलब होता है कर्मचारी को एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजना, ये ट्रांसफ़र का मीनिंग होता है। तो ये समय आने पे इसकी भी जरूरत पड़ जाती है। कार्य से अलग करना, कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया के अंतिम चरण के रूप में कर्मचारियों को उनके कार्य से अलग करना आता है। कार्य से अलग करने के 2 विधियाँ हो सकती है, एक सेवानिवृत्ति मतलब रिटायरमेंट कर देंगे उनको, या टर्मिनेशन का मतलब सेवा समाप्ति, मतलब उनका जो टाइम था, जितना भी उनका समय बताया गया था भाई इस समय के अंदर आप अपना दिखाई दे रही है संभावनाएं, तो कर्मचारी को सेवा समाप्त की जाएगी और उसको आराम करने के लिए बोल दिया जाएगा। ठीक है ना, जैसे उसको बोल दिया भाई तुम अच्छा काम करो, फिर भी अच्छा काम नहीं करता, चेतावनी देंगे भाई सुधार अपनी कमियों को, नहीं सुधारेगा तो उसको बोल दें भाई तुम कल से अपने घर ही रहना। तो ये थी सेवा समाप्ति। और सेवानिवृत्ति का मतलब है रिटायरमेंट, जैसे भाई समय समाप्त हुआ, उसकी आयु थी जो भी था। तो इस तरह से ये लास्ट स्टेप था जो ये कार्य से अलग करने वाला समाप्त होता है। उसके बाद ये था हमारा नियुक्तिकरण की प्रक्रिया। तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट भी है। थैंक यू।